मोदी योगी सरकार का अब ये 22 से 27 जो चल रहा है वो कैसा कार्यकाल, कैसे आते हैं इसको, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले कार्यकाल में जो काम हुए थे, दूसरे कार्यकाल में तो एक आप समझते हैं कि उसमें अनुभव भी इन्वॉल्व हो जाता है, अनुभव उसके साथ प्लस होता है। दूसरा पक्ष होता है कि एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी ऐसे सच कोई नहीं होती है, जैसे खराब परफॉर्मेंस होता है अगर किसी का, तो उसको खराब परफॉर्मेंस कहने के बजाय लोग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। एक बड़ा फैशनेबल शब्द है। लेकिन जहाँ तक भाजपा के कार्य विधा की पद्धति है, भाजपा के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हीं के अनुरूप चले। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, अब विपक्ष तो अपने हिसाब से कहता है, लेकिन अगर आप पक्ष और विपक्ष को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हुए निरपेक्ष भाव से अगर आप देखें, तो भाजपा अपने नीतियों से या जो कहा है कहीं डिटेरियोरेशन नहीं हुआ है और न कहीं नीतियों से पीछे हटी। चाहे 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर, मुख्य मुद्दे तो यही थे ना। पहले लोग कहते थे, इरादे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो उसका उल्टा हुआ, मंदिर वहीं बनाए और तारीख भी बताए। इसी तरह से 300 लोग कहते थे कि 370 का चुनावी नारा है, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन लोगों को मिला कि 370 चुनावी नारा ही नहीं है, वो वास्तविक नारा है और उसको विचारधारा है। चुनावी नारा नहीं, विचारधारा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो चूंकि मैं पोएटिक अंदाज में बोलना चाहता हूँ, आपने किया बिल्कुल सही हो। चुनावी नारा नहीं, विचारधारा है। और इसके अलावा जैसे एक तुष्टीकरण पहले चलता था, तो उसके बजाय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हाँ, सबका प्रयास, ये चला, जिसको हम संतुष्टीकरण की नीति कहते हैं। समता, समरसता और संतुष्टीकरण की नीति, तो ये चला है। विश्व में ख्याति पहुंची, आतंकवादियों के हौसले पस्त हुए और जो पत्थर मारने वाले थे उनके हाथ में अब तिरंगे, और मतलब कि कहीं कहीं तो मतलब वोटिंग का अधिकार है, अब जाके लोकतंत्र में आ रहे हैं वो लोग, आ रहे हैं लोग, राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं। तो यूपी का कैसे देखते हैं? अगर 10 में से आपको नंबर ही देना पड़ जाए, तो कितना मार्क करते हैं आप योगी सरकार को इस कार्यकाल में? देखिए, ऐसा है कि यह कार्यकाल योगी सरकार के पहले कार्यकाल से बेहतर है, और अभी तक की जितनी भी सरकार है उनसे भी बेहतर है। दोनों चीजें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक विद्यार्थी के रूप में भी और एक कंपटीटर के रूप में भी अध्ययन, तो बीजेपी को ये नहीं है किसी और से कोई कंपटीशन है, बीजेपी का अपने से ही कंपटीशन है। और लोग तो बहुत पीछे हैं, जैसे कोई 80 मान लीजिए पा रहा है और कोई 30 नंबर पा रहा है, उससे क्या जोड़ है? जिसको हम कहते हैं पूर्णता की तो कोई बात नहीं होती, लेकिन बीजेपी डिस्टिंक्शन मार्क से, डिस्टिंक्शन और लोगों की अपेक्षा काफी ज्यादा और अपनी ही अपेक्षा बेहतर। और अगर आप कहेंगे किस तरह के उस मार्क को आप क्या कहेंगे, मैं कहूँगा डिस्टिंक्शन मार्क को। डिस्टिंक्शन मार्क जो है 75 से लेकर 100 तक होता है। आपने मोदी सरकार की तारीफ की, बहुत नाम हुआ विदेशों में, कश्मीर में बदलाव हुआ, राम मंदिर का सब कुछ गिनाया। योगी सरकार की आपने बात की कि सबसे बेहतर सरकार ये इस कार्यकाल में चल रही है। तो जब सब अच्छा है, तो मेनका गांधी जी जैसी नेता वो हार गई। सब अच्छा है, उसके बाद देखिए, तमाम हार के बारे में, या खराब हार क्या कहें, खराब परफॉर्मेंस जो हुआ उसके बारे में मोदी जी का तो नहीं, पार्टी का बयान आ चुका है, योगी जी का बयान आ चुका है, सब सुने ही होंगे आप, मेरे रिपीट करने की जरूरत है नहीं। इस सीट पे मैं आप, क्योंकि यहाँ से आप वोटर भी हैं और यहाँ के एक
विधानसभा विधायक भी रह चुके हैं, जो आपको लोकल समझ में आया कि क्या समीकरण ऐसा रहा कि काम तो बहुत दावे हुए, भाई बहुत काम कराया, आवास हुआ, राशन हुआ, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन वो वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाया, वही मेनका गांधी जैसी नेता के साथ? अच्छा, मैं बताऊं कि अभी लोग पछता रहे हैं ना, अभी लोग पछता रहे हैं ना, तो बस ये समझ लीजिए। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।